दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यानी कि RO ARO परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पर्यायवाची शब्द के सवाल मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। पर्यायवाची वाले चैप्टर से कई ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक बात बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे वर्तनी शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 4-5 ऐसे टॉपिक है ना जो जिस पर आपकी कमांड अच्छी होती है। कुछ चीजें ऐसी है जिस पर आपकी कमांड नहीं बन पाती, जैसे विशेषण विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य की अच्छी अच्छी क्लासें मैंने बना के दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब जो विशेषण विशेष को लेकर आपके मन में एक जो है बड़ी दुविधा होती थी, वो दुविधा अब नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन पर्यायवाची शब्द ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बात ये आ जाती है कि सर हम कितना याद करें, कितना पढ़ा जाए कि परीक्षा के लिए सफिशियंट हो। पॉइंट वाली बात है कि नहीं? ये तो दिमाग में आएगा बात। तो अब दोस्तों कितना पढ़ा जाए, तो याद रखेगा पहली बात है हमारी किताब आ चुकी समीक्षा अधिकारी के लिए। हर एक चैप्टर में दोस्तों 500 सवाल दिए गए हैं, तो ये किताब आपके लिए बेहतर है। एकमात्र ऐसी किताब है जो आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं समीक्षा अधिकारी के, उन सभी प्रश्नों की व्याख्या करते हुए उसके चारों ऑप्शन की व्याख्या किया गया है। इसमें प्री और मेंस दोनों को कवर किया गया, तो कम से कम ये किताब तो आप ले ही लीजिएगा। अब बात आती है कि पर्यायवाची में पढ़ा क्या जाए, कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाए। देखिए अगर मैं पूछूंगा कि बताइए अग्नि का पर्यायवाची क्या है, तो आप बताएंगे आग है, हुतासन है, ज्वाला है। ये पता है, आपके सभी कंप्यूटर को पता है। इससे काम नहीं चलने वाला। जब तक आपके तैयारी का लेवल एक दो स्टेप ऊपर नहीं जाएगा, तब तक दोस्तों कोई मतलब नहीं है। और एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलने वाला है ये मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता। लेकिन एक काम करते हैं, हम अपनी तैयारी को इतना एडवांस लेके चलते हैं ना कि एग्जामिनर जहां से सोचना समाप्त करता है, हम वहां सोचना आरंभ करेंगे। ठीक है, आरंभ करेंगे इसका मतलब क्या है, हमारी तैयारी बड़े लेवल की होगी, छोटे लेवल के जो सवाल होते हैं ना वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास अगर आप अटेंड करेंगे ना, विश्वास कीजिए मैंने ऐसे सवालों की झड़ी लगा रखी है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ऐसे 100 सवाल मैं ढूंढ कर लाया हूं दोस्तों, 100 सवाल। विश्वास कीजिए 4.5 घंटा से यही काम कर रहा था। कम से कम कुछ नहीं 700-800 पर्यायवाची पढ़ डाला, उसमें से 100 पर्यायवाची बाहर किया, उसमें से 100 पर्यायवाची बाहर किया। अभी जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा ना तब आप देखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए और परीक्षाओं के लिए पेड कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट से। किसी तरह की दुविधा समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने बहुत सिंपल तरीके से चीजों को रखा है। एक तरफ का तो बॉक्स समझ लिए मैंने हटा ही दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना दोस्तों, आपको केवल बताना, जैसे लिखा पर्जन्य, ठीक है। एक बार मेरे दिमाग, मैंने बॉक्स इसलिए बनाया, एक बार मेरे माइंड में आया कि मैं कूट के सवाल कर देता हूं, ठीक है। कूट बना देता हूं, केवल मैचिंग करा देता हूं। फिर मुझे लगा नहीं, मैचिंग से नहीं काम चलेगा। मैचिंग कराने के चक्कर में बच्चे क्या करेंगे, फिर उनकी क्लास जल्दी समाप्त हो जाएगी। मुझे लगा कुछ नया करते हैं, ठीक है। नया में मैंने किया दोस्तों, एक लाइन में आपको जवाब देना है कि पर्जन्य का क्या होता है, पर्जन्य का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, पर्जन्य किसे कहते हैं। और याद रखिएगा इस साइड का जो हम पर्यायवाची शब्द रखेंगे वो बहुत कॉमन रखेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कमल का पर्यायवाची आ गया, तो हर बच्चा जानता है भाई कमल को जलज कहा जाता है, नीरज कहा जाता है, तोयज कहा जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि नीरज को तोयज कहा जाता है, ऐसे में बच्चा परेशान हो जाएगा। हम कहेंगे नीरज को कमल कहा जाता है, तोयज को भी कमल कहा जाता है, ठीक है, राजीव को भी कमल कहा जाता है। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जो कॉमन वर्ड है हम लोग उसको ढूंढ के लिखेंगे। तो अगर सवाल आ जाए कि बताइए पर्जन्य का पर्यायवाची क्या है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा पर्जन्य का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, बादल होता है, ठीक है। बादल, हर बच्चा बस खाली यही जानता है कि भाई बादल को मेघ कहते हैं, ठीक है, बादल को जो है जलद कहते हैं, नीरद कहते हैं, तोयद कहते हैं। भाई जल की पर्यायवाची में 10 शब्द लगा दिया, बादल का पर्यायवाची बन गया। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी याद रखिए। जैसे पूछ दिया परीक्षा में धनुज किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, धनुज कहते हैं दोस्तों दैत्य को। किसे कहते हैं, चाहे दैत्य लिखे चाहे राक्षस लिखिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों शक्र किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, ठीक है। शक्र और शुक दो चीजें, शुक दोस्तों तोता को कहा जाता है, और दोस्तों शक्र किसे कहते हैं, तो शक्र कहा जाता है इंद्र को। किसे कहा जाता है, शक्र इंद्र को कहा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, ठीक है।
इंद्र को कहा जाता है, इंद्र को दोस्तों पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहा जाता है। सिरोरूह किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है। सिरोरूह बताइए किसे कहते हैं? सिरोरूह दोस्तों बाल को कहते हैं। लोगों को नहीं पता होता है, नई जानकारी होती है, मैं आपके लिए एकदम नए चीजें दे रहा हूं, याद रखेंगे। सिरोरूह किसे कहते हैं दोस्तों? बाल को, वही बाल जिसे हम क्या कहते हैं? केस कहते हैं, ठीक है, बाल को या केस को कहते हैं। पुष्पंधवा किसे कहते हैं? ठीक है, पुष्पंधवा जो पुष्प के बाण चलाता था, उनका नाम है दोस्तों कामदेव। क्या नाम है दोस्तों? कामदेव नाम है। तो याद रखेंगे, हम इस तरह से दोस्तों इसको हल करेंगे। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, एक नया पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं, अगर कूट वाला रखा होता तब तो और जल्दी हो जाता। ऐसे हम लोग 100 सवाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगले पेज पे है। अभी आपने पेज 1 कवर किया, अभी आपका पेज 2 आ गया, तो पेज 2 पे भी 5 सवाल मिल गए, तो आपको कितने सवाल मिल गए? आपके पास 10 सवाल हो गए, ठीक है। वसन दोस्तों किसे कहते हैं? वसन, याद रखिएगा, वासर कहते हैं वस्त्र को। अगर कभी वासर पूछे तो क्या बताएंगे? वस्त्र को कहते हैं। वसन किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, ठीक, वासर वस्त्र को कहते हैं। और एक और याद रखिएगा, दीवा, दीवा शब्द या वासर शब्द दोस्तों एक आता है, ठीक है, वासर, ठीक है। वसन वस्त्र को कहते हैं और वासर उसको कहते हैं, दिन को कहते हैं। मैंने कुछ गलत बोला क्या? अभी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर वसन है ना, वसन किसे कहते हैं भैया? वसन कहते हैं वस्त्र को। कैसे कहते हैं? वसन वस्त्र को कहते हैं। अगर यहां पर क्या लिख देता दोस्तों? वासर लिखता, तब हम क्या बताए दोस्तों? वासर दिन को कहते हैं। रक्त लोचन किसे कहते हैं? ऐसा लगता है जैसे खून ऊन से इसका संबंध है, लेकिन ऐसा नहीं है। रक्त लोचन दोस्तों याद रखेंगे, अब बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूजन हो जाते हैं तोता और कबूतर में, ठीक है। याद रखेगा, रक्त लोचन दोस्तों कबूतर को कहा जाता है, तोता को नहीं कहा जाता है। रक्त लोचन किसे कहते हैं? कबूतर को कहते हैं। शोणित किसे कहते हैं दोस्तों? तो शोणित का तात्पर्य रक्त होता है, चाहे रक्त कह लीजिए चाहे खून कह लीजिए, ये होता है। पखेरु किसे कहते हैं दोस्तों? पखेरु, ठीक है, पखेरु दोस्तों पक्षी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पखेरु किसे कहते हैं? पखेरु पक्षी को कहते हैं। आप पक्षी लीजिए, आप जो है पखेरु चिड़िया लिख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वन प्रिया दोस्तों किसे कहते हैं? वन प्रिया, तो वन प्रिया कहते हैं कोयल को, ठीक है। किसे कहते हैं दोस्तों? वन प्रिया कहा जाता है कोयल को। एकदम डिफिकल्ट वाला ढूंढ के लाया, ठीक है। तो 2 गुणे 5 कितना हो गया दोस्तों? यहां पर आपके 10 सवाल हो गए, ठीक है, यहां पर आपके 10 सवाल हो गए। चलिए पीछे वाले पे भी नोट कर देता हूं। यहां याद रखेगा, पहला पेज था, यहां पर 5 सवाल मिले, तो कुल सवालों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अब यहां से देखिए, हमारा तीसरे नंबर का पेज है, ठीक है। तीसरे नंबर पे पेज पे दोस्तों पुनः 5 सवाल हम लोग करने चल रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 15 सवाल हम यहां पे कवर कर रहे हैं। मतंग किसे कहते हैं भैया? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, मतंग किसे कहते हैं? ठीक है, मतंग, मतंग याद आया आपको? मतंग कहते हैं दोस्तों हाथी को। किसे कहते हैं दोस्तों? मतंग किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं। अच्छा, एक और याद रखेगा दोस्तों, मतंग के अलावा हाथी को कुंभी भी कहते हैं। बच्चे नहीं जानते हैं, ये वाला जो कुंभ लिखा है ना, ये कुंभी नहीं, कुंभ है। कुंभ कहते हैं दोस्तों घट को। घट मतलब क्या हो गया? घट का तात्पर्य हो गया घड़ा, ठीक है। कुंभ घड़ा को कहते हैं, और कुंभी किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं। चलिए मुझे आप बताइए दोस्तों, भद्रा किसे कहते हैं और कलानिधि? कलानिधि तो बहुत आसान है दोस्तों, कलानिधि याद रखेगा, ये चंद्रमा को कहते हैं। और चंद्रहास दोस्तों किसे कहते हैं? चंद्रहास तलवार को कहते हैं। कई जगह पे चंद्रहास दोस्तों पढ़ेंगे चांदनी को भी कहा जाता है, कई जगह पे मैंने पढ़ा, लेकिन तलवार आप याद रखिए, ये आपके लिए ज्यादा सही है, ठीक है। भद्रा किसे कहते हैं बताओ मुझे, भद्रा, भद्रा बताइए, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते, अगर परीक्षा में आ जाए ना, बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। भद्रा दोस्तों गाय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गाय। गाय को दोस्तों गौ भी कहा जाता है, ठीक है, इसे भद्रा भी कहा जाता है। याद रखेंगे क्या? याद रखना होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए चौथे पेज पर आ गए, देखिए कितना फटाफट हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। चौथे पेज पर आ गए, पुनः हम लोग दोस्तों 4 सवाल करने चल रहे हैं। अब हमारा हो गया कितना? 20 सवाल हो जाएगा। बीच में एक मूवी आई थी कांतारा, पूरी मूवी जंगल में गांव होता दोस्तों, उसकी स्टोरी पर है, ठीक है। तो कांतारा से याद रखेगा, कांतार किसे कहते हैं दोस्तों? कांतार वन को कहते हैं। वन यानी जंगल या अरण्य, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जुन्हाई दोस्तों किसे कहते हैं? जुन्हाई, दिमाग पे जोड़ डालिए, जुन्हाई किसे कहते हैं? जुन्हाई, बहुत सोचिए समझिए, बहुत आसान सा जवाब है। पीछे दोस्तों हमने चंद्रमा का पढ़ा, कलानिधि, यहां याद रखेगा दोस्तों जुन्हाई कहा जाता है चांदनी को, ठीक है, चंद्रमा की चांदनी, ठीक है, याद रखेंगे। चांदनी को क्या कहा जाता है? जुन्हाई कहा जाता है। पामर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पामर बता के दिखाए दोस्तों, पामर किसे कहते हैं? तो पामर कहा जाता है खल को। खल यानी क्या हो सकता है? खल का दुष्ट को। किसे कह सकते हैं? दुष्ट को, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर खल कहिए चाहे दुष्ट कहिए, ठीक है, खल या दुष्ट को कहते हैं। इसी तरह से एक सवाल आता है दस्यु।
क्या आता है दोस्तों? दस्यु। दस्यु किसे कहते हैं दोस्तों? दस्यु डाकू को कहा जाता है। किसे कहते हैं? डाकू को। अच्छा, सरासन किसे कहते हैं और मंजरी किसे कहते हैं? सरासन, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, सरासन किसे कहते हैं? सरासन बताइए। सरासन कहते हैं कोदंड को। सर हमें तो कोदंड ही नहीं पता, ठीक है। देखिए, सरासन कहते हैं धनुष को, ठीक है। किसे कहते हैं? सरासन किसे कहते हैं दोस्तों? धनुष को कहते हैं। चलिए बताइए मुझे, मंजरी किसे कहते हैं? दिमाग पे जोर डालिए, मंजरी दोस्तों किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आए ना तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे। मंजरी, मंजरी, मंजरी कहते हैं पुष्प को, कुसुम को, पुष्प को। किसे कहते हैं दोस्तों? पुष्प को कहते हैं, फूल को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, मंजरी किसे कहते हैं? पुष्प या फूल को कहते हैं। इसको पुष्प वगैरह भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मजा आया पढ़ करके, ठीक है। देखिए, थोड़ा लेवल के सवाल आज मैंने कराए हैं, इसको और मेहनत से पढ़ते चलिए। ऐसे ही सवाल दोस्तों परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे लिखा हूं ना, अब मैं अगर इसी सवाल को ऐसे लिखता कि वनिता का पर्यायवाची शब्द है या फिर निर्झरणी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर वही 4 ऑप्शन देता, तो कितना सवाल कराता? 30 सवाल कराता। या आप टाइम देख लो, 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा और हम लोग कितना सवाल कवर कर लिए? 25 सवाल कवर कर लिए। देखिए, मेरा टारगेट है ना, कम समय में बेहतर देना, ठीक है, कि कितना अच्छा मटेरियल मैं आपको दे सकता हूं, मेरा वही प्रयास रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वनिता किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, वनिता स्त्री को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वनिता स्त्री को कहा जाता है। अच्छा, निर्झरणी किसे कहते हैं दोस्तों? निर्झरणी नदी को कहते हैं। नदी को याद रखेंगे, सरिता भी कहते हैं, ठीक है, नदी को सरिता भी कहते हैं। आपको पता है प्राणेश किसे कहते हैं? जो प्राण को क्या लेता है? ले लेता है। तो यहां बच्चे समझते हैं कि शायद उनको कहा जाता है, काल को कहा जाता है। नहीं, प्राणेश दोस्तों पति को कहा जाता है। जो प्राण प्रिय है वो कौन है दोस्तों? पति है। याद रखेंगे, पति को क्या कहा जाता है? प्राणेश कहा जाता है। विसिक किसे कहते हैं और विरंच किसे कहते हैं? बताइए। विसिक, सोचिए समझिए, दिमाग पे जोर डालिए, हर चीज रटने से नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्पेशल होता है, ठीक है। आप सोच के बताइए, विसिक किसे कहते हैं? पीछे हमने पढ़ा था सरासन। सरासन कहते हैं दोस्तों धनुष को। विसिक कहते हैं दोस्तों बाण को। बाण को सर भी कहते हैं, याद रखेगा, बाण को क्या कहते हैं? बाण को सर भी कहते हैं, बड़ा वाला सर लिखेगा, ठीक है। और विरंची दोस्तों किसे कहते हैं? विरंची दोस्तों ब्रह्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विरंची। विरंची ब्रह्मा का नाम है, याद रखेगा। बाकी ब्रह्मा जी को चतुरानन भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास 4 मुख होते हैं, ठीक है। उन्हें अज भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह उन्हें अंडज भी कहा जाता है, याद रखेगा। ब्रह्मा के नाम में एक पर्यायवाची आप लिखेगा, इनका पर्यायवाची अंडज भी होता है, ठीक है। ये सब इन्हीं के पर्यायवाची ब्रह्मा जी के, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, देखते देखते 25 सवाल हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा छठा पेज है। छठे पेज पे दोस्तों पुनः 5 सवाल। अब हमारा कितना सवाल हो जाएगा? 30 सवाल हो जाएगा, ठीक है। द्विज किसे कहते हैं? सोचिए समझिए, दिमाग पे जोर डालिए। द्विज, देखिए, द्विज चंद्रमा को भी कहा जाता है और द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, लेकिन यहां हमारा तात्पर्य किससे दोस्तों? ब्राह्मण से। किससे दोस्तों? ब्राह्मण से, ठीक है। द्विज किसे कहते हैं दोस्तों? ब्राह्मण से कहते हैं, ठीक है। द्विरेफ नहीं होता दोस्तों, द्विरेफ होता है। क्या होता है दोस्तों? द्विरेफ होता है, ठीक है। बताइए किसे कहते हैं? द्विरेफ किसे कहते हैं? द्विरेफ पढ़ा होगा आपने, नहीं याद आ रहा है। चलिए, षटपद किसे कहते हैं? बताइए। षटपद, ठीक है। षटपद कहते हैं सर, षटपद तो 6 टांगों वाला भौरा को कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं, भौरा भी कहते हैं, ठीक है, अली भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां याद रखेगा, उसी को द्विरेफ भी कहा जाता है। तो यहां क्या याद रखेंगे दोस्तों? भौरा याद रखेगा, भौरा। भौरा का एक नया पर्यायवाची आपको बताता हूं दोस्तों, भृंग। याद रखेगा, भौरा को क्या कहते हैं? भौरा को भृंग भी कहते हैं, ठीक है। आसव किसे कहते हैं भैया? आसव, आसो। देखिए, अर्णव अगर पूछता तो अर्णव कहते हैं समुद्र को। किसे कहते हैं दोस्तों? अगर आपसे अर्णव पूछता तो अर्णव किसका पर्यायवाची होता है? अर्णव समुद्र का पर्यायवाची होता है। यहां पर आसो दिया है, मुझे पता बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, नहीं जानते ना। कॉपी कलम लेके बैठिए, आज की क्लास में तो जांच हो ही जाएगा कि 100 सवाल में से कितना सवाल आप हल कर रहे हैं, लेकिन लेके बैठते नहीं। पता नहीं क्या हो गया बच्चों का ना, वो हमेशा यूट्यूब की क्लास को, मतलब फ्री की क्लास है ना, कभी तवज्जो ही नहीं देते। और शुरुआत से मैंने देखा, मैं इतना लग के मेहनत करता हूं, पढ़ाता हूं, आप तवज्जो नहीं देते। देखो, आप वीडियो को देखो ना देखो, लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, शेयर करो ना करो, लेकिन अगर नितिन सर कोई बात करे, यार एक्सपीरियंस है तब बोल रहा हूं। अगर मैं कोई बात बता रहा हूं उसको मानिए, कॉपी कलम लेके बैठिए ना, अपने मन से हल करिए, 100 में आता कितना है ये चेक करिए। ये चेक करना जरूरी है। अब कई सारे बच्चों के मन में आ रहा है, सर अभी तक तो लेके बैठा नहीं। कोई बात नहीं, अभी तक लेके नहीं बैठा तो 30 ही सवाल तो हो रहे हैं।
और अभी अभी दोस्तों मैं 70 सवाल आपको और पढ़ाने वाला हूं, इसी क्लास में पढ़ाऊंगा 70 सवाल। तो उन 70 में देख लेना कि 70 में आप कितना सही करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि मानने का मन है कि नहीं है, मेरे समझाने का क्या फायदा। अगर आपने मान ही लिया है कि मुझे नहीं सुनना है, नहीं समझना है, तो 1000 बार समझाने के बाद भी आप सुनने समझने वाले नहीं है। ठीक है, आसव, आसव फिलहाल किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, आसव कहा जाता है मदिरा को। किसे कहते हैं, मदिरा को। कलापी किसे कहते हैं और सफरी किसे कहते हैं बताइए, कलापी। कलापी किसे कहते हैं दोस्तों, कलापी मोर को कहते हैं। किसे कहते हैं, कलापी मोर या मयूर को कहा जाता है। और सफरी दोस्तों याद रखेगा, मत्स्य यानी मछली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मछली को कहा जाता है। ठीक है, मछली का एक पर्यायवाची दोस्तों झस होता है, इसको भी याद रखेगा। मैं आज ज्यादा लिखने के उसमें नहीं हूं, ठीक है, मूड में नहीं हूं कि नहीं मैं और ज्यादा लिखूं, मैं चाहता तो यहां भर देता, ठीक है, 4-4 5-5 पर्यायवाची, लेकिन मेरा आज ये मानना है कि आप इस पे फोकस करो। मुझे इसके अन्य पर्यायवाची आपको नहीं सिखाना, मुझे आपको क्या सिखाना है, हमें आपको स्पेशली ये वाला पॉइंट सिखाना है कि ये जो लिखा है ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, चाहे जैसे आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। इसमें इधर वाले में क्या है ना, इधर तो मैंने कॉमन वर्ड आपको लिखते चल रहा हूं, तो इधर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सी स्लाइड हो गया, 6 हो गया था ना, हमारा 7वां स्लाइड है, तो 7-5 35 सवाल यहां पे होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए, जीवितेश किसे कहते हैं। ठीक है, जीवितेश किसे कहते हैं। ठीक है, जीवितेश कहा जाता है दोस्तों यम को, काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यम। यम का मतलब क्या हो गया, यम का मतलब यमराज हो गया। यमराज का मतलब क्या हो गया, यमराज का मतलब काल हो गया। ठीक है, क्षीरोद तनया किसे कहते हैं, क्षीरोद माने होता है समुद्र, याद रखेंगे, क्षीरोद माने क्या होता है, समुद्र। इस क्षीरोद का मतलब क्या हो जाता है, समुद्र हो जाता है, और इस तनया का मतलब क्या हो जाता है, पुत्री हो जाता है। तो समुद्र की पुत्री कौन दोस्तों, याद रखेंगे माता लक्ष्मी। लक्ष्मी या श्री को दोस्तों क्या कहा जाता है, क्षीरोद तनया कहा जाता है। सरवरी किसे कहते हैं, सरवरी पता है आपको, सरवरी दोस्तों रात्रि को कहते हैं, रात को कहते हैं सरवरी। ठीक है, जानकी वल्लभ किसे कहते हैं, तो जानकी कहते हैं दोस्तों माता सीता को, और वल्लभ कहा जाता दोस्तों पति को। तो सीता माता के पति कौन थे, रामचंद्र जी। कौन थे दोस्तों, रामचंद्र जी थे, इसलिए रामचंद्र को क्या कहा जाता है, जानकी वल्लभ कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से वृषभानुजा किसे कहते हैं दोस्तों, वृषभानुजा राधा को कहते हैं। ठीक है, राधा या राधिका को क्या कहते हैं दोस्तों, वृषभानुजा कहते हैं। ठीक है, वृषभानुजा कहते हैं। तो ये सब याद रखेगा। ठीक है, अभी हमारे 35 सवाल कवर हुए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अब दोस्तों हमारा 8वें नंबर का स्लाइड है, यहां भी 5 सवाल कवर करेंगे, तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 सवाल हो जाएगा। आपको पता है सौमित्र किसे कहता है, सौमित्र किसे कहते हैं, सौमित्र दोस्तों लक्ष्मण को कहा जाता है। किसे कहते हैं, लक्ष्मण को क्या कहा जाता है, सौमित्र कहा जाता है। बल्लरी दोस्तों किसे कहते हैं, बल्लरी, बहुत सोच समझ के बताइए, बल्लरी। बल्लरी दोस्तों कहा जाता है बल्लरी, हाँ ठीक है, सौमित्र कहा जाता है लक्ष्मण को, बल्लरी कहा जाता है दोस्तों मतलब ऐसे पौधे जो छोटे हों, छोटे नहीं उनको नहीं, बल्लरी, बल्लरी कहा जाता है। अरे बहुत अच्छा नाम है यार, नहीं दिमाग पे चढ़ रहा है। जैसे देखिए पेड़ का तो बहुत सारा है, जैसे पेड़ को वृक्ष कहते हैं, पेड़ का पता है स्पेशल क्या, दरख्त कहते हैं। परीक्षा में आगे जाए दरख्त, दरख आधा ख त, दरख्त कहते हैं। पेड़ को तरु कहते हैं, पेड़ को विटप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पेड़ को द्रुम कहते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों, पेड़ को गाछ कहते हैं, गाछ। ठीक है, और बल्लरी, बल्लरी कहते हैं छोटे पौधे, लताओं को कहते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा समय यहां, ठीक है, लताओं को कहते हैं, या फिर यहां पे कह सकते हैं छोटे पौधे, छोटे पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, बल्लरी कहा जाता है, बल्लरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से दरख्त, दरख्त तो अभी मैंने पीछे आपको बता ही दिया, दरख्त कहा जाता है दोस्तों पेड़ को, जो बड़े पेड़ होते हैं उनको दरख्त कहा जाता है। घनवल्ली या फिर घन, हाँ ठीक है, घनवल्ली, घनवल्ली दोस्तों कहा जाता है विद्युत को। किसे कहा जाता है, विद्युत को। विद्युत को दोस्तों चपला भी कहा जाता है, चंचला भी कहा जाता है, तड़ित कहा जाता है, कई सारा नाम है। खैर आप यहां पर क्या याद रखेंगे दोस्तों, यहां याद रखेगा घनवल्ली किसे कहते हैं, विद्युत को कहते हैं। अच्छा पावस किसे कहते हैं भैया, पावस किसे कहते हैं, याद रखेगा, पावस, दिमाग में कुछ है तो बताइए पहले। ठीक है, पवन मत सोचिए, पवन तो हवा को कहते हैं, पावस पूछ रहा, पावस, पावस कहते हैं दोस्तों वर्षा को। किसे कहते हैं दोस्तों, वर्षा, वर्षा को वर्षण भी कहते हैं। और अच्छा पर देखिए बादल मत सोचिएगा, बादल का तो अलग हो जाएगा। ठीक है, बादल के बारे में मैंने पीछे पढ़ा पर्जन्य, क्या पढ़ा दोस्तों, पर्जन्य, बादल को पर्जन्य कहते हैं। पावस किसे कहते हैं, पावस वर्षा को कहते हैं,
या वर्षण को कहते हैं। याद रखेगा, आज आपको इधर वाले सारे जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। इधर तो एकदम कॉमन वर्ड है, ठीक है, इसलिए दोस्तों फोकस करिए जो मैं आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। कितना सवाल पीछे हो गया था हमारा, 40 सवाल हो गया था। आइए, ये 9वें नंबर की स्लाइड है, तो कितना हो जाएगा, 9 बच्चे 45 सवाल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गाछ किसे कहते हैं, अभी पीछे ही दोस्तों आपको बताया कि गाछ भी किसे कहते हैं दोस्तों, वृक्ष को कहते हैं, या फिर तरु को कहते हैं, या फिर पेड़ को कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कलेवर दोस्तों किसे कहते हैं, ये बताइए। ये आपके लिए एकदम बिल्कुल प्यारा सवाल है, परीक्षा में 20 बार दोस्तों आया है सवाल, ठीक है। कलेवर किसे कहते हैं, कलेवर, बताइए बताइए बताइए, दिमाग पे जोर डालिए, कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो हल करने का प्रयास करिए, कैसे पता चलेगा। कलेवर हमसे जुड़ा हुआ है, हिंट दूं, चलो बताओ। कलेवर उस चीज को कहते हैं जिससे हम कभी दूर नहीं हो सकते, कभी दूर नहीं हो सकते, हमेशा हमारे साथ बना रहता है। कलेवर, कलेवर कहते हैं दोस्तों छाया को, किसे कहते हैं, छाया नहीं, कलेवर कहते हैं दोस्तों शरीर को, किसे कहते हैं, जिसके साथ हम हमेशा बने रहते हैं, छाया मत कहिए, ठीक है। शरीर को क्या कहते हैं दोस्तों, कलेवर कहते हैं। अच्छा, पीछे हम लोग आसो पढ़े थे ना, आसो किसे कहते हैं दोस्तों, आसो, आसो नहीं पढ़े थे, ठीक है, हम लोग वासर पढ़े थे, ठीक है, वासर पढ़े थे, ठीक है। वासर दिन को कहते हैं, आसो शहद को कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, पीछे हम लोगों ने वासर पढ़ा था, वासर किसे कहते हैं दोस्तों, वासर दिन को कहते हैं, और आसो किसे कहते हैं, आसो शहद को कहते हैं। अरे मैंने क्या लिख दिया इधर, ठीक है। आसो किसे कहते हैं दोस्तों, आसो शहद को कहते हैं। षंड दोस्तों किसे कहते हैं, बताइए। षंड, अगर आपने विलोम शब्द वाली क्लास देखा होगा तो मैंने बताया था, ठीक है। षंड, षंड, षंड किसे कहते हैं दोस्तों, तो षंड कहते हैं दोस्तों नपुंसक को, किसे कहते हैं दोस्तों, नपुंसक को, ठीक है, नपुंसक को कहते हैं, ठीक है। षंड किसे कहते हैं, नपुंसक को कहते हैं, या फिर षंड का एक तात्पर्य हिजड़ा भी होता है, ठीक है, हिजड़ा। अच्छा, विलोम वाले में कुछ गलत करा दिया था क्या, एक बार देखिए, षंड अगर पूछे ना तो षंड नपुंसक कहते हैं, तो षंड का हो जाता है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, षंड देखिए, नपुंसक कहिए चाहे नामर्द कहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने षंड का शायद कुछ और करा दिया था क्या, ये दोस्तों पर्यायवाची है। षंड का क्या हो जाता है, षंड का आप कह सकते हैं मर्द कह सकते हैं। षंड का विलोम क्या होता है दोस्तों, अगर आप विलोम की बात करते हैं, अगर आप विलोम की बात करते हैं तो विलोम क्या हो जाएगा, षंड का विलोम हो जाएगा मर्द, क्योंकि इसका उल्टा क्या होता है, नामर्द होता है, हिजड़ा होता है, नपुंसक होता है, ठीक है। कल वाली क्लास में एक बार आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह का कोई मिस्टेक हुआ दोस्तों तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ रुचिर लिखा दोस्तों, रुचिर से पहले रुधिर का क्या होता है बताइए, तो रुधिर दोस्तों कहते हैं खून को, किसे कहते हैं, खून को कहते हैं, रक्त को कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर दोस्तों क्या लिखा है, यहां तो नया शब्द दिया रुचिर, क्या शब्द दे दिया, रुचिर शब्द दे दिया। और रुचिर किसे कहते हैं पता है आपको, रुचिर कहते हैं दोस्तों सुंदर को, किसे कहते हैं रुचिर, रुचिर कहते हैं सुंदर को, किसे कहते हैं रुचिर, सुंदर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते चले, अभी तो सिर्फ 45 सवाल हुए, ठीक है, अभी इसका दोगुना सवाल मैं आपको हल कराने वाला हूं। आइए 10वें नंबर पे पुनः 5 सवाल हल करेंगे, और यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है। लिखा दोस्तों कामिनी किसे कहते हैं, तो कामिनी दोस्तों पुनः याद रखेंगे स्त्री को कहा जाता है, किसे कहते हैं, कामिनी स्त्री। पता आपको स्त्री को ललना भी कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, स्त्री को ललना भी कहा जाता है, ठीक है। हिरण्य किसे कहते हैं दोस्तों, हिरण्य, या अच्छा, हिरण्य को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर ब्रह्मा को कहते हैं या सोना को कहते हैं, ठीक है। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को कहते हैं, ठीक है। अगर सवाल पूछे हिरण्य गर्भ तो क्या बताएंगे दोस्तों, हिरण्य गर्भ किसे कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है। जब आपसे खाली हिरण्य पूछे ना तब बताएगा दोस्तों हिरण्य सोना को कहा जाता है, सोना यानी कंचन, सोना यानी कंचन, कंचन यानी कनक, कनक कनक तैसे होगी ना, कनक माने सोना होता है, ठीक है, स्वर्ण होता है, जात रूप होता है, कई सारे नाम है। छपानाथ किसे कहते हैं दोस्तों, छपानाथ नया सवाल है ना, जबकि इसके अनेक पर्यायवाची आप जानते हैं, पता छपानाथ चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, शशिकांत कहते हैं, शशांक कहते हैं, ठीक है, ये सब नाम है उनका, मयंक कहते हैं, ठीक है, छपानाथ भी उन्हें कहते हैं। याद रखेगा किसे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पर चंद्रमा की, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था चंद्रमा का कलानिधि पढ़ा था ना, कलानिधि पढ़ा था, उसको भी याद रखेगा। कलकंठ किसे कहते हैं, अब जब कलकंठ वाला सवाल आता है तो बच्चे सोचते हैं कि शायद शिव को कहा जाता होगा, नहीं, शिव को नहीं कहा जाता, शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। यहां पर कलकंठ की बात हो रहा है, कलकंठ कहा जाता है दोस्तों हंस को, किसे कहा जाता है, कलकंठ, कलकंठ कहा जाता है हंस को। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। वारण किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी आपके लिए स्पेशल सवाल हो गया, वारण किसे कहते हैं, वारण कहते हैं हाथी को।
अब जो नहीं पढ़ा होगा बच्चा, हाथी को देखो मतंग भी कहते हैं, हाथी को देखो कुंभी भी कहते हैं, ठीक है, हाथी को कुंभी भी कहते हैं, ये सब है। हाथी को सिंधु भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हाथी को सिंधु कहा जाता है, क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। एक बात याद रखेगा, अगर परीक्षा में सैंधव दे दे, क्या दे दे, सैंधव, तो सैंधव घोड़ा को कहा जाता है, ठीक है, और सिंधु किसे कहा जाता है, सिंधु हाथी को कहा जाता है। सिंधु नहीं बल्कि सिंदूर कहिए, ठीक है, यहां पर सिंधु और कई जगह पे आपको मिलेगा सिंदूर, क्या मिलेगा, सिंदूर, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो फिलहाल आप वारड़ याद रखिए, वारड़, ठीक है, वारड़ किसे कहते हैं, ये हाथी का पर्यायवाची है। अभी तो 50 सवाल ही पूरे हुए, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़िए और ये नई किताबें जो आई है ना समीक्षा अधिकारी के लिए या फिर अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किताबें, आप अगर किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 100 सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये अपने आप में एंटीक सवाल है। आप मिलिए तो सही, हाँ ठीक, क्लास से जुड़िए तो सही, लगेगा कि अद्भुत तैयारी हो रही है। और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर हिंदी की क्लास में बहुत मजा आया, दोस्तों मैं बता दूं, एक बार जीएस की क्लास आप जरूर अटेंड करिए। इतनी शानदार क्लास चल रही है जीएस की, आप कहाँ हो, किस दुनिया में मुझे नहीं पता, आप ज्वाइन करो, बहुत लेट चल रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर चीजों को पहले चेक कीजिए कि नितिन सर पढ़ाते क्या क्या है। पूरी जीएस दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं आपको, एक बार पूरी जीएस, जी हाँ पूरी हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, पूरा पॉलिटी समाप्त कर चुका हूं और डिटेल में दोस्तों चर्चाएं हो रही हैं। एक एक टॉपिक, कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं ढूंढ पाओगे जिस पे लेक्चर ना हो। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि नितिन सर से के वीडियोस नहीं मिलना है, ठीक है, एक काम करो, जैसे आपको हिंदी में कुछ भी पढ़ना हो, जीएस में कुछ भी पढ़ना हो, किसी भी काल के बारे में कुछ भी पढ़ना हो, वो शब्द यूट्यूब पर लिखो, उसके आगे लिखना नितिन सर स्टडी 91, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। अगर आप उसमें पत्थर और लकड़ी डंडा भी लिख दोगे ना, तभी कुछ ना कुछ आपको वीडियो मिल ही जाएगा, ये हालत है, ठीक है। तो आइए आप जुड़िए हमारे साथ, तब मजा आएगा। दोस्तों ये किताबें हैं, 48 आवर्स में दोस्तों आपको डिलीवरी दी जा रही है, आप जुड़िए और इन किताबों को ऑर्डर करिए ताकि अच्छी तैयारी आपके साथ हो पाए, ठीक है। और यहाँ पर सामान्य अध्ययन की जो किताब है दोस्तों, तो शॉर्टेज में चल रही है, इसकी 2-3 बार प्रिंट हो चुका और जितने बार भी हो रहा दोस्तों, बार बार ये किताबें पूरी तरह से समाप्त हो जा रही हैं। मेरे स्टूडियो तक किताबें नहीं आ पा रही, ठीक है। एक हिंदी की किताब थी बची कुची, वो हिंदी की किताब भी यहाँ से चली गई, मैं उसका भी प्रचार करने के लिए नहीं रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो भी चला गया कि नहीं सर किसी बच्चे को भेज दिया जाए, काम हो जाए, ठीक है। और ये हमारा सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों, इसे भी आप ले सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ा जाता है। अब यहाँ ये 11वें नंबर का स्लाइड है और 11वें नंबर का स्लाइड है, पुनः 5 सवाल करेंगे तो 11-5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 सवाल हो जाएगा, ठीक है। कृषाणु किसे कहा जाता है दोस्तों, कृषाणु कहा जाता है अग्नि को, किसे कहा जाता है दोस्तों, अग्नि को। अग्नि को ध्यान दीजिएगा, अनल भी कहा जाता है, अनल कहा जाता है, अनिल मत लिखिएगा। अनिल किसे कहते हैं, अनिल वायु को कहते हैं, किसे कहते हैं, अनिल वायु को कहते हैं। सैंधव दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे चर्चा किया था, सैंधव किसे कहते हैं, घोड़ा को कहते हैं। तमिश्र दोस्तों किसे कहते हैं, तमिश्र, तमिश्र दोस्तों अंधकार या अंधेरा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अंधेरा को, ठीक है। तमिश्र किसे कहा जाता है, अंधेरा या फिर अंधकार को क्या कहते हैं दोस्तों, तमिश्र कहा जाता है। गुलशन किसे कहा जाता है, वाह रे भैया, गुलशन, गुलशन में बहार आई, गुलशन कहा जाता है बाग को, उपवन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बाग या उपवन को क्या कहा जाता है दोस्तों, गुलशन कहा जाता है। ये बताओ मुझे कुंतल किसे कहा जाता है, सर कुंतल वो किलोग्राम वाला सर जो माप तौल में इस्तेमाल किया जाता है, कुंतल उसकी बात कर रहे हैं, नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहे। इसका मतलब सर आप पक्का कुंतल के बारे में आप बात कर रहे होंगे, उसके बारे में कुंतल, ये कुंतल देश हुआ करता था जब हम लोग एंशिएंट पीरियड में बात करते हैं या फिर पौराणिक समय की बात करते हैं, उस समय दोस्तों कुंतल एक देश हुआ करता था। शायद आपके मन में वो आ रहा होगा कि सर कुंतल उससे कहते हैं, लेकिन उसे भी नहीं कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कुंतल कहा जाता है बाल को, क्या कहा जाता है, बाल को। पीछे हमने एक अच्छा सा पढ़ा था, बाल को शिरोरूह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिरोरूह। बाल को कच कहा जाता है, कच या कूच कहा जाता है, कुछ, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी कहा जाता है। ये सब बाल के दोस्तों अलग, सिंपल सिंपल तो हर बच्चे को पता है कि बाल को केस कहा जाता है, नहीं उतने से नहीं काम चलेगा, आपको अपडेट होना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही आपको समझाया कि आप अगर चीजों को बेहतर ढंग से नहीं जानते तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे 12वें स्लाइड पे आ गए, तो 12-5 60 सवाल हो गया, ठीक है। दुकूल किसे कहते हैं दोस्तों, ये तो और डिफिकल्ट हो गया। पारावत किसे कहते हैं, और डिफिकल्ट हो गया। शतदल हो सकता है बच्चे बता दें कि सर शतदल किसे कहते हैं, सर शतदल कमल को कहते हैं। मनमथ भी हो सकता है बच्चे बता दे कि मनमथ सर कामदेव को कहते हैं, ठीक है, ठीक है।
कूल बच्चे बता सकते हैं कि कूल सर किनारा को कहते हैं। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि नितिन सर आपको कैसे पता कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है भैया, हम ही आपको पढ़ाते हैं, हम ही आपको सिखाते हैं। अब इतनी चीजें हमें नहीं पता रहेगी क्या कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। दुकूल कहा जाता है दोस्तों वस्त्र को। किसे कहते हैं? वस्त्र। वस्त्र यानी कपड़ा, कपड़ा यानी परिधान, परिधान यानी चीर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं। और पारावत किसे कहते हैं दोस्तों? पारावत कहा जाता है कबूतर को। कबूतर को दोस्तों कपोत भी कहा जाता है। ठीक है, कपोत भी कहा जाता है। और पीछे हमने पढ़ा था कि कबूतर को रक्त लोचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त लोचन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखिए आप। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा है ना? चलो आ जाओ। ये तो अभी हम लोग 60 सवाल पे पहुंचे हैं। आ जाओ अब 13वें स्लाइड पे आ गए हैं। और 13 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 सवाल हो जाएगा। मयूख किसे कहते हैं? ध्यान देना, यहां मयूर मैंने नहीं पूछा है, बच्चा बच्चा जानता। अब ये सब पूछने वाली बात है। बताइए कौन ऐसा बच्चा जो नहीं जानता कि मयूर माने मोर होता है? ठीक है, याद रखेंगे। हम तो आपसे पूछेंगे मयूख किसे कहते हैं? मयूख। बताइए, हमारा तात्पर्य तो ये ना कि आप ज्यादा सीखिए, नई चीजें सीखिए। एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पुट कर सकता है? यहां से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। मयूख कहते हैं दोस्तों किरण को। किसे कहते हैं दोस्तों? मयूख किसे कहते हैं दोस्तों? किरण को कहते हैं। आपको पता है शकुनी किसे कहते हैं? शकुनी, हर बच्चा कंफ्यूजन में रहेगा। शकुनी, शकुनी दोस्तों चिड़िया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चिड़िया को। किसे कहा जाता है? खग को। किसे कहा जाता है? खग या चिड़िया को क्या कहते हैं? शकुनी कहते हैं। बताइए आप मुझे विधु किसे कहते हैं? विधु। ठीक है, बहुत सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। विधु किसे कहते हैं? बहुत आसान सा जवाब है। ठीक है, बहुत स्पेशल सवाल भी है। ठीक है, विधु कहते हैं दोस्तों चंद्रमा को। पीछे हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा छपाकर। क्या पढ़ा दोस्तों? छपाकर। पीछे हमने पढ़ा कलानिधि। ठीक है, तो जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसको भी रिपीट करते चलते हैं। ज्योत्सना दोस्तों किसे कहते हैं? ज्योत्सना कहते हैं दोस्तों चांदनी को। किसे कहते हैं दोस्तों? ज्योत्सना किसे कहते हैं? चांदनी को कहते हैं। सिलीमुख किसे कहते हैं दोस्तों? सिलीमुख भौरा को कहते हैं। ठीक है, भौरा को दोस्तों चंचरीक भी कहते हैं। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था भौरा को द्विरेफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विरेफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, सिलीमुख नहीं, सिलीमुख नहीं, सिलीमुख यहां हटाइए दोस्तों। सिलीमुख कहा जाता है बाण को। क्या मिस्टेक हो रहा है अपने से? ठीक है, सिलीमुख किसे कहा जाता है दोस्तों? सिलीमुख कहा जाता है बाण को। बाण को कहते हैं सर। ठीक है, बाण को क्या कहते हैं? सर। बहुत मिस्टेक। ठीक है, सिलीमुख किसे कहा जाता है? बाण को कहा जाता है। देखो ध्यान नहीं दोगे ना तो परीक्षा में ऐसे जैसे मैं अभी वहां के पता नहीं कहां मेरे दिमाग में क्या बातें आई। क्योंकि देखिए पर्यायवाची में क्या होता है ना, बड़ा जोड़ना पड़ता है, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां। ठीक है, अब जैसे सर लिखा है, अब यही ये ऐसे सर लिखा है, अब किसी ने ऐसे सर लिख दिया, छोटा सर लगा दिया। ठीक है, तो इस सर का मतलब सरोवर हो जाता है। सरोवर मतलब क्या हो जाता है? तालाब हो जाता है। तालाब मतलब पोखरा हो जाता है। पोखरा मतलब पुष्कर हो जाता है। ठीक है, पुष्कर हो जाता है। समझ रहे हैं? कहां आ गए हम मतलब सर से सरोवर, सरोवर से तालाब, तालाब से पुष्कर पर आ गए। ठीक है, उसी तरह से एक एक बातों को हमें यहां ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो कहां पहुंचे थे? 13 25 65। ठीक है, अब पहुंचेंगे 14 25 70। ठीक है, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 14वीं स्लाइड है। और ये 5 सवाल यहां पे भी हम हल करेंगे तो 70 सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रदन किसे कहते हैं दोस्तों? रदन, हो सकता है बच्चे ना जानते हो, लेकिन ये चीजें आपको हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई गई थी, नहीं पता। रदनक जानते हैं? दांत को कहते हैं रदनक। ठीक है, तो याद रखिएगा दांत को रदन भी कहते हैं और दांत को क्या कहते हैं? रदनक भी कहते हैं। किंकर दोस्तों किसे कहते हैं? यहां बिंदी है। ठीक है, किंकर किसे कहते हैं दोस्तों? किंकर, किंकर दोस्तों कहा जाता है नौकर को, दास को, भृत्य को, सेवक को, गुलाम को। ठीक है, तो किसे कहते हैं दोस्तों? अनुचर को, परिकर को, बहुत सारा पर्यायवाची। ठीक है, याद रखेगा दास हो या फिर भृत्य हो, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? किंकर कहते हैं। चलो बताओ मुझे विबुध किसे कहते हैं? विबुध, विबुध दोस्तों कहते हैं देवता को। विबुध किसे कहा जाता है? देवता को। ठीक है, अच्छा देवता में क्या पर्टिकुलर किसी का नाम है क्या? नहीं, देवता को ही कहते हैं दोस्तों। जिसे देवता को देव कहते हैं, देवता को सुर कहते हैं, देवता को विबुध कहते हैं। ठीक है, देवता को देव कहते हैं, सुर कहते हैं, विबुध कहते हैं। उसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे। गात किसे कहते हैं? गात, याद रखेगा अगर ही लिख देता गाछ, क्या लिख देता है दोस्तों? गाछ। तो गाछ किसे कहा जाता है? वृक्ष को या पेड़ को कहा जाता है। अभी आपके सामने क्या लिख रहा है दोस्तों? गा
तो लिख रहा है, ठीक है। तो गात कहते हैं शरीर को, गात किसे कहते हैं दोस्तों? शरीर को कहते हैं। किसे कहते हैं? गात शरीर को कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। किसले दोस्तों किसे कहते हैं? किसले दोस्तों कहते हैं पत्ता को। किसले किसे कहते हैं? किसले कहते हैं पत्ता को। याद रखेंगे आप, किसले। बहुत अच्छा सा सवाल है, परीक्षा में ये भी आ सकता है। देखिए जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो सारे सवाल मैं आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते चलिए। हमारा हो गया दोस्तों 70 सवाल। अब आ गए हम 75वें सवाल पे। ये हमारी 15वीं स्लाइड है। यहां हमने 5 सवाल कवर कर लिया और 15 पचे 75 हो गया। शाखा मृग दोस्तों किसे कहते हैं? अब लोगों को लगेगा मृग माने तो मृग होता है, हिरण होता है। अब यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखेंगे, शाखा मृग कहा जाता है दोस्तों बंदर को। कुसुमाकर किसे कहते हैं? ये तो हम लोग पीछे पढ़े थे ना, कुसुमा नहीं, हम लोगों ने छपाकर पढ़ा था, यहां कुसुमाकर लिख रहा है, ठीक है। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? छपाकर पढ़ा था, ठीक है। छपाकर कहते हैं चंद्रमा को। किसे कहते हैं? चंद्रमा को, ठीक है। यहां कुसुमाकर है, कुसुमाकर कहते हैं दोस्तों वसंत को। किसे कहते हैं? वसंत को कहते हैं, जी हाँ। षटपद किसे कहते हैं? 6 पैरों वाला। याद रखेंगे, भंवरा को कहते हैं, ठीक है। भंवरा को चंचरीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवरा को चंचरीक भी कहते हैं। नवनीत किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो आज परीक्षा में तो बहुत सारे बच्चे फेल ही हो जाएंगे, नवनीत का नहीं बता पाएंगे। लोग समझते हैं नवनीत नया को कहा जाता है, इधर उधर पता नहीं कहां कहां की बात है, ठीक है। नवनीत मक्खन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? नवनीत किसे कहते हैं? मक्खन को कहते हैं। वर्षाबु किसे कहते हैं? बच्चों को लगेगा वर्षा का नाम ले रहा है, लेकिन वर्षा नहीं है। याद रखेंगे, वर्षाबु कहा जाता है मेढक को। किसे कहा जाता है? वर्षा कहा जाता है मेढक को, ठीक है। मेढक को दोस्तों मंडूक भी कहते हैं, ठीक है। मंडूक भी कहते हैं। ये सभी दोस्तों मेढक के नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे, हमारा 75 सवाल हो गए कवर, ठीक है। आ जाइए 16वीं स्लाइड हमारी आ गई। 16वीं स्लाइड पे क्या हो गया दोस्तों? फिर से 5 का गुणा किए तो 16 पचे कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। बताइए मुझे कृष्ण सार किसे कहते हैं? ध्यान से सोचिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से जवाब दीजिए। कृष्ण सार किसे कहते हैं? कृष्ण सार किसे कहते हैं? सुना था नाम कभी? नहीं सर, नहीं सुना था, इसीलिए तो नितिन सर की क्लास स्पेशल है, ठीक है। तो याद रखना, आज के बाद कृष्ण सार कहा जाता है मृग को। किसे कहते हैं दोस्तों? मृग यानी हिरण को कहा जाता है, ठीक है। मृग, ठीक है। मृग यानी हिरण को कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कृष्ण सार कहा जाता है। याद रखेंगे ना। चलिए आगे देखिए, नवांगना किसे कहते हैं? और यामिनी। यामिनी तो दोस्तों स्त्री को कहते हैं। पीछे हमने कामिनी भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? कामिनी भी पढ़ा था। कामिनी भी दोस्तों स्त्री को कहा जाता है। सर आपने पीछे एक ललना भी बताया था, यह भी सर स्त्री को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए नवांगना किसे कहते हैं? नवांगना, नवांगना कहते हैं दोस्तों, अंगना होता है। देखिए अंगना यहां पे आप निकालिए, यहां पे नौ मतलब नया हो जाता है, और अंगना दोस्तों कहा जाता है स्त्री को। तो जो नई स्त्री होती है, यानी यहां पर बोलिए युवती को। किसे कहते हैं? युवती को। इसी तरह से तरुण शब्द से बना तरुड़ी, युवती को क्या कहते हैं? तरुड़ी भी कहते हैं, ठीक है। उर्मी किसे कहते हैं दोस्तों? उर्मी कहा जाता है लहर को। किसे कहा जाता है? लहर को, ठीक है। लहर को तरंग भी कहा जाता है, लहर को वीच भी कहा जाता है, ठीक है। वीच भी कहा जाता है, ठीक है। कोविद किसे कहा जाता है दोस्तों? कोविद कहा जाता है ब्राह्मण को। किसे कहा जाता है? ब्राह्मण को। पीछे आपने पढ़ा था कि ब्राह्मण को और भी क्या कहते हैं? ब्राह्मण को द्विज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी कहते हैं। कई बार दोस्तों ब्राह्मण की जगह एक शब्द मिलता है विद्वान। क्या मिलता है शब्द? विद्वान, ठीक है। तो कोविद दोस्तों याद रखेंगे विद्वान को भी कहा जाता है। देख लीजिएगा, ब्राह्मण ऑप्शन में दे रहा है कि विद्वान ऑप्शन में दे रहा है, उसी हिसाब से आप करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हम दोस्तों अपनी 17वीं स्लाइड पे। 17वीं स्लाइड पे पुनः 5 सवाल किया तो 17 पचे कितना हो गया? 85 हो गया। अब मुझे बताओ सुआ किसे कहते हैं? ठीक है, सुआ किसे कहते हैं? सैरंध्री किसे कहते हैं? ठीक है, सोचिए समझिए, आराम से जवाब दीजिए। सुग्गा नहीं पूछा है, सुग्गा तोता को कहते हैं, मुझे पता है। आपके सामने सुआ शब्द दे रहा है, सुआ किसे कहते हैं दोस्तों? अब बच्चा ही परेशान, सुआ। अब सोचेगा लगता है सुअर को कहते हैं। सुअर को दोस्तों सुकर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुअर को, सुअर को सुकर कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सुआ सुक को कहते हैं और सुक तोता को कहते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, मैं आपको केवल परेशान करने के लिए बोला, ठीक है, परेशान करने के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तोता को दोस्तों दाड़िम प्रिय भी कहते हैं। दाड़िम माने होता है अनार का दाना, ठीक है, या अनार, ठीक है, और इसको अनार बड़ा प्रिय होता है, इसलिए इसे दाड़िम प्रिय भी कहते हैं। सैरंध्री अच्छा किसे कहते हैं? याद रखें, सैरंध्री का पर्यायवाची दो होता है। एक तो सैरंध्री दोस्तों याद रखेंगे सखी को कहा जाता है, सखी को दोस्तों क्या कहा जाता है? अली भी कहा जाता है, ठीक है। और सॉरी, अली ऐसे नहीं लिखा जाएगा,
ठीक है, अली में मात्रा बड़ी, ठीक है, अली कहा जाता है। और सैरंध्री दोस्तों द्रौपदी को भी कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, द्रौपदी को। चमू किसे कहते हैं, चमू दोस्तों सेना को कहते हैं, सेना को अनी भी कहते हैं, या सेना को अनिकिनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनिकिनी भी कहते हैं, चमू भी कहते हैं, लश्कर कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, ठीक है, सेना को, ठीक है। इसी तरह से मराल, पीछे हम लोगों ने दरख्त पढ़ा था दोस्तों, दरख्त आपको पता होगा, दरख्त कहते हैं पेड़ को, पौधा नहीं, सीधे सीधा पेड़ लिखिए, पेड़ को, ठीक है। पेड़ को दोस्तों द्रुम भी कहते हैं, दरख्त भी कहते हैं, ठीक है, गाछ भी कहते हैं, गा छ, ये भी दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये भी पेड़ का पर्यायवाची है, ठीक है। इसी तरह से ये जो मराल दे रहा दोस्तों, मराल किसका पर्यायवाची है, मराल पर्यायवाची दोस्तों याद रखेंगे, पीछे हमने पढ़ा था कालकंठ, क्या पढ़ा था, या कलकंठ, ठीक है, क्या पढ़ा था, कलकंठ का, ये कालकंठ नहीं, ठीक है, कलकंठ, ठीक है। तो ये किसका पर्यायवाची था दोस्तों, उसी का पर्यायवाची ये भी है, याद रखेंगे हंस का पर्यायवाची, ठीक है। मराल किसे कहते हैं, मराल हंस को कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा 85 सवाल, ठीक है। आ जाइए अपने 18वें स्लाइड पे आ चुके हैं, और फिर से 5 सवाल कवर करेंगे तो 18 बचे कितने हो जाएंगे, 90 सवाल हो जाएंगे। बताइए जीमूत किसे कहते हैं, जीमूत, जीमूत कहा जाता है दोस्तों बादल को, ठीक है, जीमूत किसे कहा जाता है, बादल को कहा जाता है। भीति किसे कहा जाता है दोस्तों, भीति डर को कहा जाता है। दस्यु पीछे मैंने बताया था, दस्यु डाकू को भी कहा जाता है, दस्यु चोर को भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। विलोचन किसे कहते हैं, अब दो में जो आपको कंफ्यूजन है, एक हाटक शब्द, एक विलोचन शब्द, ठीक है। हाटक किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, हाटक कहते हैं सोना को, किसे कहते हैं, सोना को। सोना को दोस्तों जात रूप भी कहा जाता है, सोना को और क्या कहते हैं, जात रूप कहा जाता है, कंचन कहा जाता है, कनक कहा जाता है, ये सब सोना का स्वर्ण कहा जाता है, सब सोना का पर्यायवाची। अब बचा दोस्तों लास्ट में विलोचन, विलोचन का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, विलोचन कहा जाता है, विलोचन कहिए या खाली लोचन भी कह सकते हैं, विलोचन या लोचन ये आंख का पर्यायवाची। आपको पता है आंख को चश्म भी कहते हैं, इसी से बना है चश्मा। और बाकी जो चक्षु कहते हैं, जो दृग कहते हैं, जो नयन कहते हैं, लोचन कहते हैं, विलोचन कहते हैं, अक्षी कहते हैं, ये सब तो पर्यायवाची है ही है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है जरा वो देखिए, अभी हमारा 90 सवाल ही हुआ है, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये हमारा 19वीं स्लाइड है, और 19 बचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। लिखा रहा है दोस्तों पुलो मजा, पुलो मजा दोस्तों किसे कहते हैं, तो पुलो मजा कहते हैं दोस्तों इंद्र को, किसे कहते हैं दोस्तों, पुलो मजा किसे कहते हैं, याद रखेंगे, पुलो मजा कहा जाए, इंद्र को कहते हैं, नहीं इंद्र को नहीं, सॉरी इंद्र को नहीं, इंद्रा को, इंद्र को नहीं, इंद्रा को कहते हैं, या फिर इंद्रा को इंद्राणी भी कहा जाता है। पुलो मजा लिख रहा है ना। एक सवाल और याद रखिएगा, अगर पुरंदर पूछ दे तो क्या बताएंगे, पुरंदर किसे कहा जाता है, तो पुरंदर कहा जाता है इंद्र को। इंद्र का एक बहुत अच्छा पर्यायवाची दोस्तों याद रखेंगे, इंद्र को मधवा भी कहा जाता है, माधव मत करिएगा, माधव कृष्ण को कहा जाता है, और मधवा इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। शक्र चाप किसे कहते हैं, देखिए शक्र मैंने पीछे आपको बताया था कि शक्र किसे कहते हैं, इंद्र को कहते हैं, और चाप माने क्या होता है, धनुष होता है। तो याद रखेगा यहीं से बन गया दोस्तों, शक्र चाप किसे कहते हैं, इंद्र धनुष को क्या कहते हैं, शक्र चाप कहते हैं। सतमन्यु किसे कहते हैं दोस्तों, हमने तो सर अभिमन्यु सुना था, हमने सतमन्यु नहीं सुना था, हमने शतदल शब्द सुना था। शतदल किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। शतदल अगर परीक्षा में आ जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों, शतदल किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। शतमन्यु किसे कहते हैं दोस्तों, शतमन्यु इंद्र को कहते हैं। अच्छा कुशेषय किसे कहते हैं, सोचिए समझिए जवाब दीजिए। कुशेषय, कुशेषय नहीं पता ना, नया सवाल आ गया, ठीक है। कुशेषय दोस्तों कमल को कहते हैं। आपने नहीं पढ़ा होगा, आप हमेशा वही पढ़ते हैं ना, जलज, नीरज, तोयज, राजीव, ठीक है, ये सब पढ़ते हो, तो उससे बाहर निकलना हमें, ठीक है। पुंडरीक कहते हैं, इसका एक और है, कमल को क्या कहते हैं दोस्तों, कमल को पुंडरीक भी कहा जाता है, ठीक है। कमल को शतदल भी कहा जाता है, कमल को कुशेषय भी कहा जाता है। अच्छा किसलय किसे कहते हैं दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा, किसलय पीछे हमने पढ़ा है आपको ना, किसलय पत्ता को कहते हैं। किसलय किसे कहते हैं दोस्तों, पत्ता को कहते हैं। मीन केतु किसे कहते हैं, बताइए मीन केतु किसे कहते हैं, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मीन केतु किसे कहते हैं, ठीक है, सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। मीन केतु, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं पता, मीन केतु किसे कहते हैं, ठीक है। मीन केतु कहते हैं दोस्तों कामदेव को, किसे कहते हैं,
कामदेव को, और कामदेव की पत्नी का नाम था रति, इसलिए इन्हें रतिपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतिपति। इनका कोई शरीर नहीं था, इसलिए इन्हें अनंग भी कहते हैं। ये 5 बाण चलाते थे, इसीलिए इन्हें पंचसर भी कहते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, इन्हें हम पुष्पंधवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पंधवा। क्या कहते हैं? पुष्पंधवा। ठीक है, ते भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने याद कर रखी है, मतलब आपने कॉपी कलम लेके बैठा है नहीं बैठा? जिन्होंने शुरुआत से बैठा वो भी एक बार कंपेयर करें कि नितिन सर की क्लास में आने के बाद क्या, देखिए आप समझदार हैं, इतनी बड़ी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं है ना, समझदार हैं। आपको पता है कि क्या चीज हमारे हित में है और कौन सी चीज हमारे अहित में है। छोटे बच्चे नहीं है जो लोग आ जाते हैं शुरू शुरू में तैयारी करने, जिन्हें नहीं जानकारी होती है। आप उस कंडीशन में नहीं है, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके लिए भला क्या है, आपके लिए सही क्या है। तो अगर आपको लगा हो कि वाकई आज के सवालों में दम था और ऐसे सवाल निश्चित तौर पर हमारी परीक्षा में पूछे जाते होंगे, तो दोस्तों आप कॉपी कलम लेके बैठना और इस तरह से करते रहना। आगे जब फिर से हम पर्यायवाची की बात करेंगे तो मैं इसी तरह से दोस्तों एक और टॉपिक में कोई लेकर आऊँ, मतलब इसी तरह से और भी चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है, आइए 20वीं स्लाइड है और ये हमारी आखिरी स्लाइड है। जैसा कि हमने कहा था दोस्तों कि हम सुपर 100 प्लस कर रहे हैं, तो जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया तो प्लस में चला गया। आपके स्क्रीन पर दोस्तों 100 सवाल मैंने रख दिए। ठीक है, वैनते किसे कहते हैं दोस्तों? वैनते कहते हैं दोस्तों गरुड़ को। किसे कहते हैं दोस्तों? गरुड़ को कहते हैं। गरुड़ ऐसे नहीं लिखाएगा। ठीक है, वैनते किसे कहते हैं दोस्तों? वैनते कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ सर्प का शत्रु होता है, इसलिए सर्पारी भी इसे कहते हैं। सर्पधन अरि क्या होता है दोस्तों? सर्पारी हो जाता है। ठीक है, धूसर किसे कहते हैं दोस्तों? धूसर गधा को कहते हैं। ठीक है, गधा को हम वैशाख नंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैशाख नंदन भी कहते हैं। जंबुक किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। जंबुक भी नहीं पता होगा, कलधौत भी नहीं पता होगा, और मलयज का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पहले मुझे बताइए जंबुक किसे कहते हैं दोस्तों? जंबुक नहीं पता? जंबुक कहते हैं दोस्तों सियार को। किसे कहते हैं? जंबुक कहते हैं सियार को। सियार को दोस्तों श्रृंगाल भी कहते हैं। सियार को और क्या कहते हैं? श्रृंगाल भी कहते हैं। अच्छा, कलधौत किसे कहते हैं? कलधौत कलधौत कहते हैं दोस्तों चांदी को। किसे कहते हैं? कलधौत कहते हैं चांदी को। चांदी को दोस्तों रजत भी कहते हैं ना, ये भी याद रखेंगे। जैसे सोना को स्वर्ण कहते हैं, जातरूप कहते हैं, उसी तरह से। ठीक है, मलयज किसे कहते हैं दोस्तों? मलयज कहते हैं दोस्तों चंदन को। ठीक है, मलयज किसे कहते हैं? चंदन को कहा जाता है। बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, और आपके लिए नया भी है। तो कैसा लगा पढ़ करके? देखिए, अगर आप रिस्पॉन्स देंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे, अब भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आप रिस्पांस दे रहे हैं? इतने बच्चे देखते हैं, लाइक करने का फुर्सत नहीं। भाई कितना सेकंड आपको लगता है लाइक करने में? लाइक तो कर दो, एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने मन की भावना तो बताओ कि हाँ सर अच्छी क्लास है। भाई मैं उन्हीं कमेंट को पढ़ के मेरे अंदर एनर्जी आती कि मैं अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या जरूरत है आपको? सिंपल सी बात है, आप मानते नहीं विश्वास। ठीक है, मुझे बता दो, मेरी जगह पे अगर आप होते और आपको इस तरह से विलोम शब्द अगर ढूंढना होता तो कितने घंटे लगते हैं? 100 विलोम शब्द ढूंढने में कितने घंटे लगते हैं? समय लगता ना। जैसा कि मैंने कहा कि 2-3-4 घंटे मेरे लगे। दोस्तों पता क्यों लगे 2-3? मैं जल्दी जल्दी भी कर लेता, लेकिन दोस्तों क्या था ना, जल्दी जल्दी मजा नहीं है। मजा था कि ऐसा कुछ पूछना है ना जो बच्चे नहीं बता पाए, ये टारगेट था। और जब ये टारगेट लेके आप कभी ढूंढेंगे, आप अपनी कॉपी पे ढूंढ लेना एक बार। ठीक है, 100 सवाल ढूंढने में अगर 4 घंटे समय नहीं लग गए तो बताना। और ये सोच के ढूंढना कि सामने वाला उत्तर ना दे पाए, ये सोच के ढूंढना है आपको। ठीक है, पहले से। और ये भी देख के ढूंढना है कि परीक्षा में आने योग्य भी हो। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रख के एक बार ढूंढना, तब देखना। तो दोस्तों जो मैं मेहनत करता हूं ना, ये आपके उस छोटे से कमेंट के बदले करता हूं। आपके उस छोटे से कमेंट के बदले केवल मेहनत करता हूं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह से मेहनत करता रहूं, मैं आपके लिए क्लासेस बनाता रहूं, आपके लिए बुक पर काम करता रहूं, तो दोस्तों सहयोग जरूरी है। और किस तरह का सहयोग? बहुत बड़ा सहयोग तो मांग नहीं रहा हूं, एक छोटा सा लाइक करना, एक कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना, इतनी सी बात है ना। ये माउथ पब्लिसिटी से दोस्तों इस चैनल यहां तक आया है। हमने लोगों की तरह बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर नहीं लगाए। ठीक है, हम लोग एक कमरे में बैठ के आज से 4 साल पहले भी काम कर रहे थे, आज भी वैसे ही हालात है। ठीक है, तो आप जुड़िए साथ में और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यही निवेदन आपसे है दोस्तों कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, बस इतनी सी कहानी। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कोर्सेज हैं, वहाँ से जाकर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छा, बच्चों को लग भी रहा होगा इतनी अच्छी क्लास आ रही कि यूट्यूब पर फ्री में चल रही, तो पेड क्यों ज्वाइन करें? बात तो सही है, लेकिन आर परीक्षा बार बार नहीं होती।
लास्ट टाइम 2021 में हुआ था, अब होने जा रहा है 23 में, ठीक है। पता नहीं 23 में भी होगा कि 24 में होगा, मुझे तो नहीं लगता कि 23 में होगा, 24 में ही होने वाला पेपर, ठीक है। तो अब 24 में हो रहा है, तो आप ना इतने समय के लिए एक छोटे से बैच को ज्वाइन नहीं कर सकते? यहाँ भी आप कंजूसी कर रहे हैं। अरे यहाँ कंजूसी मत करिए, ज्वाइन करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। पहले आओ तो सही। आओगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि नितिन सर ने क्या दे रखा है कि नहीं? तो आइए, यही यही स्वागत है आपका दोस्तों। बाकी बुक्स वगैरह हैं, उन्हें भी ऑर्डर कर लीजिए, तो उसके माध्यम से तैयारी और शानदार हो जाएगी, ठीक है। सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।